हेलो एवरीवन, जीत ओपन क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नया वर्ष लग चुका है 2024। सभी को जीत ओपन क्लासेज की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा एक टॉपिक राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट हो चुका था। वो टॉपिक था मेले एवं त्योहार, जिसके 9-10 वीडियो हमने पूरी तरीके से डाल दिए थे। आज जो नया टॉपिक है जो हम शुरू करने जा रहे हैं नए वर्ष में, वो है राजस्थान के लोक देवता। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा आज का राजस्थान के लोक देवता। तो आओ इसकी शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोक देवता की। देखिए, जितने भी लोक देवता हैं हमारे राजस्थान में, बहुत सारे लोक देवता हैं, लेकिन प्रमुख जिनको हम पूजते हैं और जो पंचपीरों में भी शामिल हैं, वो 5 लोक देवता हैं राजस्थान के। और ये पांचों लोक देवता मारवाड़ क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? मारवाड़ क्षेत्र से 5 प्रमुख लोक देवता बिलोंग करते हैं। प्रमुख लोक देवता, ठीक है। ये प्रमुख लोक देवता, इनकी पूजा हिंदुओं के द्वारा भी की जाती है। इनकी पूजा हिंदुओं के द्वारा की जाती है। इनकी पूजा हिंदू द्वारा पूजा, और इनकी पूजा मुस्लिमों के द्वारा भी की जाती है। मुसलमानों के द्वारा, ठीक है। हिंदुओं द्वारा पूजा की जाती है, वो लोक देवता है, लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। और मुस्लिमों के द्वारा जिन लोक देवताओं की पूजा की जाती है, उनको पीर कहा जाता है, यानी कि पीर समझकर इनकी पूजा की जाती है। और ऐसे लोक देवता 5 लोक देवता हैं हमारे राजस्थान में, जिनकी हिंदू ही नहीं मुस्लिम लोगों द्वारा भी इनकी पूजा की जाती है। और मुस्लिम लोग इन लोक देवताओं को पीरों के रूप में, यानी कि पीर समझकर इनकी पूजा करते हैं। इसलिए इन लोक देवताओं को पंचपीर के नाम से जाना जाता है। पंचपीर के नाम से जाना जाता है। और ये पंचपीर यानी कि 5 पीर, 5 प्रमुख लोक देवता हैं हमारे राजस्थान में, जिनको पंचपीरों के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पूजा हिंदुओं के द्वारा और मुस्लिम लोगों के द्वारा और साथ ही सिख लोगों के द्वारा भी इनकी पूजा या याचना की जाती है। ठीक है। अब ये पंचपीर कौन कौन से हैं, इनकी मैं बात कर लेता हूं। एक कहावत है राजस्थान में अपने पांचों प्रमुख लोक देवताओं से संबंधित, कौन सी है? पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। ठीक है। हमारे 5 प्रमुख लोक देवता हैं, उनसे संबंधित एक कहावत चलती है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा। पांचू पीर पधारजो। गोगा जी जय हा। ये हमारे प्रमुख यानी कि 5 लोक देवता हैं जो पंचपीरों के रूप में राजस्थान में प्रसिद्ध हैं। उनके लिए एक कहावत है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारजो गोगा जी जय हा। ठीक है। अब 5 पीर कौन कौन से हैं, इनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है, गोपा और मेहरा। गोपा और मेहरा, गोपा मेहरा। ठीक है। गो से गोगा जी, पा से पाबूजी, मेहा से मेहाजी मांग लिया, है से हड़बूजी, और रा से रामदेव जी। ये हमारे राजस्थान के प्रमुख लोक देवता जो कि पंचपीरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा लोक देवता पंचपीरों में शामिल नहीं है, और उन ऑप्शन में, उन विकल्पों में तेजा जी का नाम जरूर दिया होगा। और ध्यान रखना, तेजा जी हमारे पंचपीरों में शामिल नहीं है, वो हमारे राजस्थान के लोक देवता हैं, लोक देवता के रूप में ही पूजे जाते हैं, न कि पंचपीरों के रूप में पूजे जाते हैं। पंचपीरों का मतलब हो गया कि ये जो लोक देवता है ये मुस्लिमों के द्वारा पीर के रूप में, यानी कि इन धर्म के लोग, जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं, इन लोक देवताओं को
पीर समझकर इनकी पूजा याचना करते हैं। हमारे हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो तो पूजते ही हैं, वो लोक देवता के रूप में पूजते हैं, और जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं इनको पीर समझ के इनकी पूजा करते हैं। साथ में एक धर्म और सिख धर्म वो भी इनकी पूजा और याचना करते हैं। तो सबसे पहले हम गोगाजी की बात करेंगे। ये पांचों के पांचों मैंने बता दिया, गोपा और मेरा, गोगाजी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और रामदेव जी, ये हमारे राजस्थान के पंच पीर कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोगा जी की। किनकी बात करते हैं? गोगा जी की। चलो देखते हैं गोगा जी की। चलो अब देखते हैं पहले प्रमुख लोक देवता पंच पीरों में जो कि शामिल है गोगा जी। कौन से लोक देवता? गोगा जी। यहां से शुरू करते हैं गोगा जी। गोगा जी चौहान वंशीय राजपूत है। कौन से राजपूत है? चौहान वंशीय राजपूत है। ठीक है, यहां लिख देता हूं चौहान वंशीय राजपूत। चौहान वंशीय राजपूत। ठीक है, इन्हें सांपों के देवता के रूप में जाना जाता है। सांपों के देवता किनके रूप में माना जाता है? सांपों के देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इनको उपाधि दी गई थी, जाहर पीर के नाम की उपाधि दी गई थी महमूद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गजनवी के द्वारा, यानी कि ये जाहर पीर। जाहर पीर, जाहर पीर का मतलब है जिंदा पीर। जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसके द्वारा दी गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा दी गई उपाधि। ठीक है, हमने क्या पढ़ा? गोगा जी, गोगा जी कौन है? चौहान वंशीय राजपूत है, सांपों के देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। और ये है जाहर पीर यानी कि जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं। इन महमूद गजनवी के साथ में इनका युद्ध हुआ था, और इनकी इनके साहस को देखकर, इनकी वीरता से प्रभावित होकर महमूद गजनवी ने गोगा जी को एक उपाधि दी थी जिसका नाम है जाहिर पीर या जिंदा पीर। ठीक है, अब बात करते हैं इनके जन्म की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? इनकी जन्म की बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में स्थान की बात करेंगे, इसके बाद में इनके पिता की बात करेंगे, फिर माता की बात करेंगे, फिर इनकी पत्नी की बात करेंगे, फिर इनके गुरुजी की बात करेंगे। इनका जन्म, गोगा जी का जन्म भादवे के महीने में हुआ था। भाद्रपद कृष्ण नवमी। और इस दिन क्या मनाई जाती है? इनके जन्म दिवस के रूप में गोगा नवमी मनाई जाती है। ठीक है, और इनका जन्म कहां हुआ था? ददरेवा चूरू में। ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था, इनका जन्म स्थान है। इनके पिताजी का नाम क्या है? जेवर सिंह चौहान। जेवर यानी कि इनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, और इनके 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 पिताजी का नाम है जेवर सिंह चौहान, और इनकी माताजी का नाम है बाछल दे। इनकी माताजी का नाम क्या है? बाछल दे। और इनकी पत्नी का नाम है केलम दे। केलम दे। और इनके गुरुजी का नाम है योगी गोरखनाथ। योगी गोरखनाथ। यानी कि अपने इनके जीवन परिचय के बारे में हमने पढ़ लिया है। और सबसे पहले इनके जन्म के बारे में पढ़ा। भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी के रूप में पूजा जाती है। स्थान इनका ददरेवा चूरू में। पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान। ठीक है, और इनके माताजी का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, गुरुजी का नाम गोरखनाथ, और इनकी एक घोड़ी भी थी जिसका नाम था नीली घोड़ी, जिसको गो का बप्पा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी घोड़ी का नाम क्या है? नीली घोड़ी, जिसको गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। इनके दो मौसेरे भाई भी हैं जिनका नाम है अर्जन और सुरजन। सुरजन या अर्जन, इनके मौसेरे भाई। अर्जन और सुरजन। अर्जन और सुजन जो कि इनके मौसेरे भाई हैं। गोगा जी और इनके मौसेरे भाई अर्जन और सुजन के बीच में काफी मतभेद था, और मतभेद की वजह से ही बाद में युद्ध हुआ।
तो ये युद्ध से पहले हम एक इनके बारे में पढ़ लेते हैं। गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? गोगा जी से संबंधित है किसान हल जोतते समय। यहां पे बता देता हूं गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी क्या है? जो किसान होते हैं वो हल जोतते समय हल और हाली को 9 गांठें बांधते हैं उसको, जिसको गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि किसान हल जोतते समय हल व हाली को 9 गांठें बांधी जाती है। 9 गांठें बांधी जाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे गोगा राखड़ी कहा जाता है। गोगा जी की राखड़ी कहा जाता है। क्या कहते हैं? गोगा राखड़ी। ठीक है, गोगा राखड़ी की बात कर ली। अब बात करते हैं खेजड़ी वृक्ष। खेजड़ी वृक्ष क्या है? गोगा जी का पूजा करने का स्थान। गोगा जी यानी कि गोगा जी को जो थान होता है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, तो इनके संबंध में एक कहावत है, गांव 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 खेजड़ी और गांव गांव गोगा जी। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा, ये कहावत है इनके लिए। यानी कि इस कहावत से यह पता चलता है कि जो गोगा जी का थान है, गोगा जी का थान, गोगा जी का थान कौन कहां पर है? खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। खेजड़ी वृक्ष के खेजड़ी वृक्ष के नीचे माना जाता है। ठीक है, यानी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगा जी के इस कहावत से यह पता चलता है कि गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। ठीक है, गोगा जी के भोपों द्वारा बजाया जाने वाला एक वाद्य यंत्र होता है जिसको कहा जाता है डेरू। डेरू क्या है? ये अवनद वाद्य यंत्र है। डेरू होता है एक डमरू का बड़ा रूप माना जाता है। किसका बड़ा रूप माना जाता है? डमरू का बड़ा रूप डेरू माना जाता है। और डेरू एक अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। और ये गोगा जी के जो बोपे होते हैं उनके द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। लिख देता हूं, गोगा जी के जो बोपे होते हैं, जो पूजा अर्चना का काम करते हैं गोगा जी के बोपों द्वारा बजाया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? डेरू। डेरू कौन सी कैटेगरी में आता है? अवनद। अवनद वाद्य यंत्र की कैटेगरी में आता है। और ये डेरू क्या है? ये डेरू जो कि डमरू का बड़ा रूप माना जाता है, बड़ा रूप होता है, बड़ा डमरू डेरू कहलाता है। ठीक है, हमने बात कर ली गोगा जी के बोपो द्वारा बजाए जाने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू। ये ध्यान में रखना, एग्जाम में इन्हीं को पूछा जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं। अब गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में जो युद्ध हुआ था उसकी बात करते हैं। आगे चलो, आगे देखते हैं। अब इनके युद्ध की चर्चा करते हैं। और गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में युद्ध लड़ा था। क्यों लड़ा था वो भी मैं बता देता हूं। गोगा जी के मौसेरे भाई अर्जुन और सुजन के बारे में मैंने बताया था। इनके मतभेद थे शुरू से ही। क्यों मतभेद थे? क्योंकि जो इनके अर्जुन और सुजन जो इनके बड़े भाई थे और जो गोगा जी थे वो छोटे भाई थे। फिर भी इनके माताजी ने छोटे भाई होने के बावजूद भी गोगा जी को वहां का शासक बना दिया था, वहां का राजा बना दिया था। इस वजह से अर्जुन सुजन दोनों के दोनों गोगा जी से नाराज थे और वहां से अपना क्षेत्र छोड़ के चले गए थे। और किनकी शरण में चले गए थे? महमूद गजनवी की शरण में चले गए थे। और गोगा जी से युद्ध लड़ने के लिए इन दोनों ने यानी कि अर्जुन सुरजन ने महमूद गजनवी को युद्ध के लिए आमंत्रित किया। ठीक है, इधर तो बात कर लेते हैं गोगा जी। गोगा जी वर्सेस महमूद गजनवी। सहयोगी इस महमूद गजनवी का सहयोगी कौन? अर्जुन और
सुरजन, इन दोनों ने महमूद गजनवी का साथ दिया। और इनके सहयोगी कौन है? गोगा जी के सहयोगी कौन है? एक तो है बज्जू कोतवाल, एक तो हो गया बज्जू कोतवाल, एक नरसिंह पांड्या। बज्जू कोतवाल, नरसिंह पांड्या और है जवाहर पांड्या। इन तीन जनों ने गोगा जी का साथ दिया। और महमूद गजनवी का साथ किसने? अर्जुन और सुजन ने दिया। ठीक है। युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? गायों की रक्षार्थ, यानी कि महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया और जो गाय हैं उनका अपहरण करके ले गया था, और गायों को छुड़वाने के लिए, गायों की रक्षार्थ गोगा जी ने महमूद गजनवी के साथ में भयंकर युद्ध लड़ा। और महमूद गजनवी का साथ दिया अर्जुन और सुरजन ने, और गोगा जी का साथ दिया बज्जू कोतवाल, नरसिंह पांड्या और जवाहर पांड्या ने। इसमें गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना? इसमें गोगा जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा जी वीर गति को प्राप्त। ठीक है। एक बात बता देता हूं, मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला जो लोक देवता है वो गोगा जी लोक देवता है। यानी कि मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाला जो प्रमुख लोक देवता है राजस्थान में वो गोगा जी है। कौन है? गोगा जी है। ठीक है। और इनकी जैसे ही वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, गोगा जी की मृत्यु का समाचार जैसे ही इनकी पत्नी केलमदे को पता चलता है, केलमदे सती हो जाती है गोगा जी के साथ में। यानी कि मृत्यु का समाचार पाते ही, मृत्यु का समाचार मिलते ही गोगा जी की पत्नी, गोगा जी की पत्नी केलमदे क्या हो जाती हैं? सती हो जाती हैं। सती हो जाती हैं। और मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध लड़ने वाले जो प्रमुख लोक देवता है राजस्थान के, वो कौन है? यही अपने गोगा जी महाराज। अब आगे पढ़ते हैं, ये युद्ध की बात कर ले, इसके बाद में और भी बातें हैं युद्ध से संबंधित, वो चीजें पढ़ते हैं। हाँ, महमूद गजनवी ने इसी युद्ध में गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर इनको एक उपाधि दी थी जो मैंने शुरू में बताती थी, और वो उपाधि कौन सी? जाहर पीर, यानी कि जिंदा पीर। तो महमूद गजनवी द्वारा गोगा जी को इसी युद्ध के बाद में एक उपाधि दी थी, और उस उपाधि का नाम है जाहिर पीर या जिंदा पीर। ठीक है। अब बात करते हैं इनके आगे की बात करते हैं। गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में जो भी युद्ध हुआ था उस युद्ध का उल्लेख किया गया था किनके द्वारा? कवि मेहजी बीठू के द्वारा। ठीक है। तो इन्होंने एक किताब लिखी, गोगा जी रा रसावला। और ये किन किन के द्वारा लिखी गई थी? कवि मेहजी बीठू द्वारा। और इसमें क्या है? किस बात का उल्लेख है इसमें? गोगा जी व महमूद गजनवी के मध्य हुए युद्ध का उल्लेख इसमें किया गया है। और वो क्या है? गोगाजीरा रसावला। किनके द्वारा लिखा गया है? कवि मेहजी बीठू द्वारा। ठीक है। एक बात बता दो, एक होता है चायल। चायल क्या होता है? गोगा जी के मुस्लिम पुजारी। एक होता है चायल। चायल कौन होते हैं? ये गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी होते हैं। कौन होते हैं? मुस्लिम पुजारी, वो चायल कहलाते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी क्या कहलाते हैं? चायल कहलाते हैं। और जो नागौर के जो कायम खानी मुसलमान है वो गोगा जी को अपना पूर्वज मानते हैं। आज भी क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। कौन से मुसलमान? कायम खानी, नागौर के कायम खानी,
कायम खानी मुसलमान गोगा जी को अपना क्या मानते हैं? अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। जैसे कि शीर्ष मेढ़ी है, धूर मेढ़ी यानी गोगा मेढ़ी, एक होती है लघु मेढ़ी, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रमुख मंदिर पूरे पेज में बता देता हूं, इसको मिटा के। बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। बात करते हैं इनके प्रमुख मंदिरों की। इनके प्रमुख मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं इनकी शीर्ष मेढ़ी। किसकी बात करते हैं? शीर्ष मेढ़ी की बात करते हैं। शीर्ष मेढ़ी कहां है? ददरेवा चूरू में। ऐसा माना जाता है कि जब गोगा जी और महमूद गजनवी के बीच में युद्ध हुआ था, तो इनका सर और धड़ दोनों अलग हो गए थे, और जहां पे सर, इनका जो शीर्ष है, जहां पे जाके गिरा, वो शीर्ष मेढ़ी कहलाई। और वो जगह कौन सी है? ददरेवा चूरू में। और यहां पर मेला लगता है एक, यहाँ शीर्ष मेढ़ी जो जगह है वहां पर मेला लगता है, वही गोगा नवमी को, भादवे के महीने, भाद्रपद कृष्ण पक्ष और नवमी को, जो कि गोगा जी का जन्म माना जाता है इस दिन। और ये किस रूप में मनाई जाती है? गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। और शीश मेढ़ी जो जगह है, जो कि ददरेवा चूरू में है, वहां पर इनका प्रमुख मंदिर है। बात करते हैं धूर मेढ़ी की। युद्ध के दौरान जब इनका धड़ सर से अलग होकर कहां पर गिरा? नौहर हनुमानगढ़ में गिरा, वो धुर मेढ़ी कहलाती है, जिसको गोगा मेढ़ी के नाम से भी जाना जाता है, गोगा मेढ़ी। और ये कहां पर है? नौहर, और नौहर कहां है? हनुमानगढ़। और यहां पर भी इनका मंदिर है, धुर मेढ़ी यानी कि गोगा मेढ़ी, जो कि नौहर हनुमानगढ़ में है। और इस धुर मेढ़ी का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, इस धुरमेड़ी की जो आकृति है वो मकबरे नुमा है। आकृति कैसी है इसकी? मकबरे नुमा। मकबरे मकबरे नुमा मंदिर। मंदिर का निर्माण हुआ था। मंदिर की आकृति क्या कहलाती है? मेढ़ी कहलाती है। क्या कहलाती है? मेढ़ी कहलाती है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था इसका। और मकबरे नुमा मंदिर का निर्माण, यानी कि इस जो आकृति है वो मेढ़ी के नाम से जानी जाती है। यानी कि जो मकबरे नुमा जो मंदिर है दुर्मेढ़ी, वो मेढ़ी के नाम से जानी जाती है। और इस पर बिस्मिल्ला नाम लिखा हुआ है। इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर बिस्मिल्ला नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? बिस्मिल्ला नाम लिखा हुआ है। वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह की देन है। इसका जो वर्तमान स्वरूप है, इसका जो वर्तमान स्वरूप महाराजा बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया। इसका जीर्णोद्धार के द्वारा वर्तमान जो स्वरूप जो दिया गया है वो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा दिया गया है। गोगा मेढ़ी पशु मेले का आयोजन होता है यहीं पर ही, धुर मेढ़ी जो कि गोगा मेढ़ी, तो जो मेला लगता है पशु मेला, और किस नाम से? गोगा मेढ़ी पशु मेला। कब से कब तक लगता है ये? श्रावण महीने की पूर्णिमा से लेकर भाद्रपद महीने की
पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है और ये राजस्थान का सबसे लंबी अवधि तक लगने वाला मेला है। राजस्थान की पूरे एक महीने तक राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक आयोजित होने वाला आयोजित होने वाला कौन सा मेला है? ये पशु मेला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद करने लायक चीज है। ठीक है, गोगा मेडी की बात कर लिया हमने, गोगा मेडी यानी गोगा मेडी पशु मेला। अब बात करते हैं लघु मेडी की। लघु मेडी कहाँ है? सांचौर जालौर में, तीसरे नंबर की। लघु मेडी ये कहाँ है? सांचौर जालौर में। और ये गोगा जी की ओल्डी के नाम से प्रसिद्ध है। जो लघु मेडी है गोगा जी की ओल्डी या ओल्डी, ठीक है, गोगा जी की ओल्डी के नाम से कौन सी मेडी प्रसिद्ध है? लघु मेडी प्रसिद्ध है। ठीक है, और इस लघु मेडी का निर्माण राजाराम कुमार के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा किया गया था? राजाराम कुम्हार के द्वारा निर्माण करवाया गया था। अब ये बात हो गई गोगा जी की। गोगा जी के बाद में बात करते हैं इनके एक पुत्र केसरिया कुंवर जी। दो तीन लाइन है, इनकी भी बात कर लेते हैं। केसरिया कुंवर जी ये कौन है? ये गोगा जी के पुत्र है। गोगा जी के पुत्र है केसरिया कुंवर जी। क्या नाम है गोगा जी के पुत्र का? नाम केसरिया कुंवर जी। और जो इनके जो बोपे होते हैं, किनके बोपे? केसरिया कुंवर जी की। जब सांप का दंश लगता है, सांप किसी को काट लेता है, तो सांप का जहर निकालने के लिए मुंह से चूस कर उसका जहर निकाला जाता है। इनके जो बोपे होते हैं, इनके जो बोपे होते हैं, इनके बोपे सांप का जहर मुंह से चूस कर निकालते हैं, चूस कर निकालते हैं मुंह से खींचकर। ठीक है, और इनकी जो पताका होती है, इनका जो ध्वज होता है वो सफेद रंग का होता है। किस कलर का होता है? सफेद रंग का। यानी कि इनके जो अनुयायी होते हैं, इनके जो बोपे होते हैं, इनके जो पुजारी होते हैं, वो सफेद रंग की जो झंडा होती है, पताका होती है, वो इनको चढ़ाते हैं। इनको सफेद रंग का झंडा चढ़ाया जाता है। आज की क्लास में हमने पढ़ लिया गोगा जी की पूरी जानकारी पढ़ ली। गोगा जी का जन्म भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में पूजा जाता है, और इनका जन्म स्थान है ददरेवा चूरू में। इनके पिताजी का नाम जेवर सिंह चौहान है, माताजी का नाम बाछल दे, पत्नी का नाम केलम दे, इनकी घोड़ी का नाम नीली घोड़ी। ठीक है ना। गुरु जी का नाम इनका गोरखनाथ, योगी गोरखनाथ। और इनके बाद में अपन ने गोगा जी की राखड़ी पढ़ी। किसान हल जोतते समय हल और हाली को नौ गांठे बांधते हैं, जिसको गोगा जी की राखड़ी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इनके युद्ध के बारे में पढ़ा। गोगा जी वर्सेज महमूद गजनवी, अर्जन और सुरजन के द्वारा आमंत्रित किए गए थे महमूद गजनवी, और भयंकर युद्ध हुआ गायों की रक्षा के लिए, गायों को छुड़वाने के लिए, और जिसमें गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और महमूद गजनवी गोगा जी की वीरता से प्रभावित होकर इनको एक उपाधि देते हैं, और उस उपाधि का नाम है जाहिर पीर या जिंदा पीर। ठीक है, कवि मेहजी बिठू द्वारा गोगा जी रसावला के नाम से महमूद गजनवी और गोगा जी के बीच में जो भी युद्ध हुआ था, उसका विस्तृत तौर पे उल्लेख किया गया है उसमें। ठीक है, और बाद में पढ़ा हमने मंदिर में शीर्षमेढ़ी, जो कहां पर है? चूरू, ददरेवा चूरू में। और इनका मेले का आयोजन होता है वही गोगा नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। एक दुर्मेढ़ी गोगा जी यानी कि गोगा मेढ़ी, नौहर हनुमानगढ़ में। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा निर्माण किया गया था दुर्मेढ़ी का। मकबरे नुमा मंदिर की आकृति मेढ़ी कहलाती है। इस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। इसका वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह की देन है। और यहाँ पर एक पशु मेला भी आयोजित होता है, जिसका नाम है गोगा मेढ़ी पशु मेला, जो कि राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक आयोजित होने वाला
सबसे लंबी अवधि तक आयोजित होने वाला पशु मेला है, जो कि श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक लगता है, पूरे 1 महीने तक। इसके बाद में तीसरे नंबर हमने पढ़ी लघु मेड़ी, जो कि सांचौर और जालौर में है। इस लघु मेड़ी को गोगा जी की ओलड़ी के नाम से भी जाना जाता है, और इस लघु मेड़ी का निर्माण राजा राम कुमार के द्वारा निर्माण करवाया गया था। बाद में सबसे लास्ट में हमने पढ़ा गोगा जी के पुत्र के बारे में, जिनका नाम है केसरिया कुंवर जी। इनके जो बोपे होते हैं वो सांप का जहर मुंह से चूस कर या खींच कर निकालते हैं, और इनको सफेद रंग की झंडा या जो पताका होती है वो चढ़ाई जाती है। ठीक है, और जिसको नेजा कहा जाता है, नेजा रामदेव जी के भी चढ़ाया जाता है, सफेद रंग का झंडा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। ये हो गया गोगा जी। गोगा जी के बाद में हम पढ़ेंगे पाबू जी। ठीक है, आज की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।